2 साल तक रिलेशनशिप में रहने के बाद कुणाल ने रीचा से एंगेजमेंट कर ली। लेकिन उनकी एंगेजमेंट के बाद से ही रीचा के साथ कुछ अजीब तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज होनी शुरू हो गई। अभी वो दोनों अपने 2 दोस्त वरुण और अलीशा के साथ एक फ्लैट में रह रहे थे, जहां एक बहुत पुरानी कहानी सामने आने वाली थी। सुबह रीचा की आंख खुली तो उसने देखा कि उसकी बराबर में अलीशा सो रही है। उसने उसको जगाना ठीक नहीं समझा और फिर बाथरूम में चली गई और वो आंखें बंद किए वॉश बेसिन के सामने खड़ी अपना मुंह धो रही थी। अचानक से उसको एक भयानक आवाज सुनाई दी और जैसे ही वॉश बेसिन के आईने में देखा तो उसके पीछे स्कूल ड्रेस पहने हुई एक लड़की खड़ी थी, जिसके बाल खुले हुए थे, आंखें लाल थी और माथे से खून टपक रहा था। रीचा जोरों से चिल्लाई और डर कर उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी हिम्मत नहीं हुई कि मुड़कर अपनी आंखों से उस खौफनाक लड़की को देखे। उसकी आवाज सुनकर कुणाल, अलीशा और वरुण वहां पहुंचे। क्या हुआ रीचा? कुणाल की आवाज सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और डरते हुए उसके गले लग गई। वो लड़की, वो भयानक लड़की। कहते हुए वो कस के उससे लिपटी जा रही थी और उसको इतना ज्यादा डरा हुआ देखकर वो तीनों भी घबरा गए और उसको वापस उसके कमरे में ले गए और अलीशा ने उसको पानी दिया। काफी देर बाद जब वो शांत हुई तो फिर कुणाल ने उससे दोबारा पूछा, जब से हमारी एंगेजमेंट हुई है तुम्हें कुछ ना कुछ अजीब दिखाई देता है। अब तुम्हें क्या नजर आया था बताओ। एक लड़की थी, बहुत ही भयानक लग रही थी। उसने स्कूल ड्रेस पहनी हुई थी और क्या? उसने कहा कि वो मेरा है। सुनकर सभी चौंक पड़े और कुणाल बोला, वो मेरा है? इसके अलावा उसने कुछ कहा? वो बहुत डरावनी लग रही थी। इतना सुनते ही मैंने चीख मार दी और फिर तुम लोग आ गए। गाइस, वैसे तो हम न्यू जनरेशन के लोग हैं, लेकिन जो कुछ ऋचा के साथ हो रहा है उसको भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। मेरे हिसाब से हमें इस मैटर में चर्च की मदद लेनी चाहिए। रीचा को इस तरह डरा हुआ देखकर कुणाल ने फौरन कह दिया कि वो इसके लिए तैयार है। अलीशा ने चर्च कॉल लगाया तो जवाब मिला कि फादर रात की प्रेयर के बाद उनके घर आ जाएंगे। उन्होंने अब पूरे दिन रीचा का ख्याल रखा। और फिर शाम के टाइम अलीशा के पास अचानक से उसके घर से कॉल आ गई। हेलो मम्मी। अलीशा बेटा, तुम अभी के अभी जल्दी से घर वापस आ जाओ। बट मम्मी, ऐसे अचानक? बेटा, बात जो कोई भी है मैं तुमको मिलकर ही बताऊंगी। तुम बस जल्दी से अभी घर के लिए निकलो। इतना कहकर कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अलीशा ने अपनी मम्मी की इतनी डरी हुई आवाज पहले कभी नहीं सुनी थी, इसलिए उसको अब बेचैनी सी होने लगी थी। देखो अलीशा, तुम्हारी मम्मी ने ऐसे अर्जेंट बुलाया है तो तुमको जाना चाहिए। लेकिन इस टाइम मैं तुम लोगों को छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? तुमने फादर को बुलाकर अपना काम कर दिया है अलीशा। तुम बेफिक्र होकर घर जाकर आओ। तब तक हम रीचा का ध्यान रखने के लिए है ना यहाँ। फादर आएंगे तो हम उनको सब बता देंगे। कुणाल और वरुण के लाख समझाने के बाद अलीशा वहाँ से जाने को राजी हो गई और फिर कार लेकर वहाँ से निकली। रास्ते में जब वो ड्राइव कर रही थी तो उसके कानों में एक आवाज गूंजी, वो मेरा है। उसने डर कर अचानक से ब्रेक लगा दिए और पीछे वाली सीट पर पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। उफ। उसने अपने मुंह से सांस छोड़कर जैसे ही आगे देखा तो वो लड़की उसकी बराबर वाली सीट पर बैठी हुई थी। उसकी तरफ देखकर वो भयानक अंदाज में मुस्कुराई।
और अलीशा के मुंह से चीख निकल गई और उस लड़की ने तभी उसकी गर्दन पकड़ ली। वो सिर्फ मेरा है। कहते हुए उसने अलीशा का सर पकड़ा और स्टीयरिंग पर दे मारा। अलीशा को चोट आई और फिर उसके माथे से खून आने लगा, लेकिन इस बात पर ध्यान ना देते हुए वो कार से बाहर निकली और जैसे ही आगे बढ़ी वो लड़की फिर से उसके सामने खड़ी थी। अलीशा फिर से चिल्लाई और उसने अलीशा की गर्दन पकड़कर कार की खिड़की पर लगे शीशे पर मारना शुरू किया। ऐसा करने से अलीशा का सिर पूरी तरह से लहूलुहान हो गया और वो चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई। उस लड़की ने खिड़की से टूटे हुए शीशे का एक टुकड़ा अपने हाथ में उठाया और अलीशा की गर्दन पर चला दिया। उसकी गर्दन से खून की धार निकली और उसने अपनी आखिरी सांस ली। वो सिर्फ मेरा है। डोरबेल की बजते ही कुणाल ने जाकर तेजी से दरवाजा खोला तो सामने फादर खड़े थे। कुणाल ने उनको अंदर लिया और फिर अब तक जो कुछ भी घटा था उनको सब बता डाला। वो रीचा को बार बार नजर आ रही है। इसका मतलब ये नहीं कि रीचा उसको जानती हो सकता है कि रीचा का उससे कोई कनेक्शन ही ना हो। आप क्या कहना चाहते हैं? वो मेरा है। उसका ये कहना किसी और की तरफ इशारा करता है और वो इशारा तुम्हारी तरफ है। मतलब वो मेरे बारे में कह रही है? रीचा को वो स्कूल ड्रेस में दिखाई देती है, मतलब वो स्कूल के दिनों में तुम्हें जानती होगी। याद करो, तुम्हारे स्कूल के दिनों में कोई ऐसी जो कि तुम्हारे बहुत करीब हो। यह सुनकर कुणाल के दिमाग में फौरन उसका ख्याल आया। सुहाना, हाँ, हमारे स्कूल की बहुत ही सीधी सादी और वीक स्टूडेंट थी। सब उसका काफी मजाक बनाया करते थे और उसका कोई दोस्त भी नहीं था सिर्फ कार्तिक के अलावा। कार्तिक और वो दोनों एक जैसे थे। वैसे तो सुहाना और कार्तिक को स्कूल के सभी स्टूडेंट्स परेशान करते थे, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं किया। एक दिन कार्तिक अपने मम्मी पापा के साथ अपने अंकल के घर जा रहा था। उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया और तीनों की जान चली गई। कार्तिक के मौत के बाद सुहाना बहुत ही डिस्टर्ब रहने लगी थी। वो बिल्कुल अकेली हो चुकी थी। जब सब उसका मजाक बनाते तो मुझे उस पर तरस आता था। एक दिन ऐसे ही कॉलेज की कैंटीन में कुछ स्टूडेंट्स उसको परेशान कर रहे थे। जब मैं वहां पहुंचा तो वो रो रही थी और स्टूडेंट्स उसको घेरे हुए थे। मुझसे ये देखा नहीं गया और मैंने उसको वहां से निकाला। वो बहुत ही दुखी लग रही थी। वजह पूछने पर उसने कहा कि पूरे स्कूल में उसका सिर्फ एक ही दोस्त था, कार्तिक, और उसकी भी डेथ हो गई। उसके मुंह से ये बात सुनकर मुझे उसके लिए बहुत ही बुरा महसूस हुआ। मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया और उसे कह दिया, आज से मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ। अब तुम अकेली नहीं हो, हम लोग हमेशा दोस्त रहेंगे। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई और फिर उसके बाद से मैंने उसको अपने बाकी दोस्तों की तरह ट्रीट करना शुरू कर दिया। वह वैसे तो नॉर्मल हो चुकी थी, लेकिन उसको मेरा किसी और से बात करना पसंद नहीं आता था। इतना कहकर कुणाल चुप हो गया। उसके बाद उसका क्या हुआ? उसकी डेथ कैसे हुई? जब पापा का ट्रांसफर हुआ तो मैं वो शहर छोड़कर अपनी फैमिली के साथ यहाँ आ गया और मुझे कुछ महीने बाद मेरे दोस्तों से पता चला कि सुहाना ने स्कूल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। इसका मतलब है कि कार्तिक के बाद उसने अपने जीने की वजह तुमको मान लिया था और जब तुमने वो शहर छोड़ दिया तो उसने अकेलेपन को फिर से महसूस किया और आत्महत्या कर डाली। लेकिन अब वो रीचा को क्यों परेशान कर रही है? क्योंकि उसको तुम्हारा किसी और से दोस्ती करना पसंद नहीं था। मरने के बाद भी वह वही कर रही है और वो चाहती क्या है ये जानने के लिए हमें उसकी आत्मा को बुलाना होगा। इतना कहकर फादर ने सुहाना की आत्मा को बुलाने का काम शुरू किया। टेबल के ऊपर 4 मोमबत्ती जलाकर घर की बाकी लाइट्स बंद कर दी गई। रीचा, कुणाल, वरुण और फादर एक दूसरे का हाथ थामे कुर्सियों पर बैठे थे। टेबल के बीच मोमबत्तियों के दरमियान होली बाइबल रखी हुई थी। फादर ने बाइबल में लिखा हुआ चैप्टर पढ़ना स्टार्ट किया और फिर सुहाना को पुकारा। सुहाना, आई एम कॉलिंग यू टू कम हियर। कम हियर, हमारे सामने आओ।
काफी देर तक इसी तरह कोशिश करने के बाद सुहाना अपने उसी डरावने अवतार में सामने खड़ी नजर आई। उसको देखकर सभी डर गए थे। लेकिन किसी ने भी एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा। सुहाना, तुम अब एक आत्मा हो। जिस तरह तुम मरने के बाद भी कुणाल की जिंदगी में वापस आकर रीचा को नुकसान पहुंचा रही हो, ये गॉड के बनाए रूल्स के खिलाफ है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूं, तुम इनकी जिंदगी से चली जाओ। कार्तिक के बाद मेरा एक यही सबसे अच्छा दोस्त था। मैं इसको नहीं छोड़ सकती और इसकी आत्मा को लेकर ही जाऊंगी। तुम्हारा ये फैसला ठीक नहीं है सुहाना। इससे कई लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फादर की बात सुनकर सुहाना जोरों से चिल्लाई। कमरे में तेज तूफानी हवाएं चलने लगी। कोई भी हाथ नहीं छोड़ेगा, कोई भी नहीं। तभी अचानक से वरुण की कुर्सी टूट गई और उसका हाथ छूट गया। फादर ने जल्दी से कुणाल का हाथ पकड़ लिया। सुहाना ने वरुण का गला पकड़ा और उसको जमीन से काफी ऊपर उठा लिया। कुणाल और मेरे बीच जो भी आएगा, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कहकर उसने वरुण को दीवार पर पटक मारा। फादर, हमें वरुण को बचाना चाहिए। नहीं, अगर किसी ने भी हाथ छोड़ा तो सुहाना उसको मार देगी। कहकर फादर ऊंची आवाज में बोले, कार्तिक, तुम्हारी मौत भी एक हादसा थी। तुम्हारी आत्मा भी सुहाना की तरह तन्हाई महसूस कर रही होगी। तुम्हारी दोस्त सुहाना को तुम्हारी जरूरत है। जल्दी से हमारे बीच आओ, जल्दी से हमारे बीच आओ। कहकर फादर जोर जोर से बाइबल पढ़ने लगे। उनकी आवाज सुनकर सुहाना चीखती चिल्लाती और गुस्से में वरुण पर खूब हमले करती। फिर उसने टेबल पर रखा फ्लावर वेज उठाकर फोड़ा और उसकी तेज धार वाला हिस्सा वरुण के पेट के अंदर घुसेड़ दिया। वह वरुण के पेट के काफी अंदर तक चला गया और ये देखकर रीचा की चीख निकल गई। फिर कुणाल भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उठकर वरुण के पास पहुंचा तो तब तक वो मर चुका था। सुहाना ने तेजी से कुणाल की गर्दन पकड़ी और उसका गला दबाने लगी। रीचा उठकर कुणाल को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसकी पकड़ से छूटना नामुमकिन था। कार्तिक, जल्दी से आओ, सुहाना को तुम्हारी जरूरत है। सुहाना! अचानक से पीछे से एक आवाज आई, जिसे सुनकर सुहाना एकदम से शांत हो गई। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहां कार्तिक खड़ा हुआ था। उसको देखकर उसके चेहरे पर खुशी छलक आई। कार्तिक, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए थे? मेरा इस दुनिया से जाना हमारी बदकिस्मती थी, लेकिन तुम जो कर रही हो ठीक नहीं है। कुणाल भी मेरी ही तरह तुम्हारा एक अच्छा दोस्त था। उसकी जिंदगी अब हम दोनों से अलग है। मेरी आत्मा तन्हा है जैसे जिंदगी में थी, फिर तुम आई और मेरी तन्हाई खत्म हो गई। मेरे साथ चलो सुहाना, आज से हम दोनों फिर से एक दूसरे के दोस्त बन चुके। अब हम दोनों को अपनी दुनिया में चले जाना चाहिए। इतना सुनते ही सुहाना मुस्कुराई और पास जाकर उसके गले लग गई। वो दोनों एक दूसरे के गले लगकर बहुत खुश थे। फादर ने फिर से बाइबल के कुछ सेट्स पढ़कर दोनों पर फूंक मारी। दोनों की आत्मा देखते ही देखते गायब हो गई और चारों तरफ खामोशी छा गई। अब इन दोनों की आत्मा गॉड के पास जा चुकी है। ये लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे और हेवन में हमेशा साथ रहेंगे। सुनकर कुणाल ने रीचा को कस के गले लगा लिया और दोस्ती और प्यार की ये कहानी यहीं पूरी हो गई।